हालेलुया। वेजेस ऑफ सिन, गुनाह की मजदूरी, गुनाह का फल, गुनाह के असरात हमारी जिंदगी पर क्या होते हैं। अगर हम यशायाह नबी के सहीफा उसका 59 बाब देखें तो लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके। खुदावंद रब्बुल खाज शुलशकों का खुदावंद जो मेरी और आपकी निजात है, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके। वो हमें बचाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। उसका कान छोटा नहीं कि सुन न सके। वो हमारी दुआओं को सुनने की, वो हमारी इल्तिजाओं मुनाजातों को सुनने की कुदरत और इख्तियार रखता है। उसकी आंख हर वक्त हम पर लगी हुई है, क्योंकि उसने हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। वो बचाने की कुदरत रखता है, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। वो हमारी बातों को सुनता है और उसका जवाब देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारी खुदा से जुदाई कैसे होती है, हमारे और हमारे खुदावंद के दरमियान दूरी कैसे पैदा होती है। ये भी हमारे गुनाह का सबब है। ये हमारे गुनाह की वजह से ही खुदावंद हमसे दूर हो जाता है। जबकि वो बचाने की कुदरत रखता है, जबकि वो हमारी बातों को, हमारी मुनाजातों को सुनने की कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है, लेकिन वो नहीं सुनता, लेकिन वो हमें नहीं बचाता। क्यों? आगे देखेंगे दूसरे आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया है, ऐसा कि वो नहीं सुनता। लिखा है कि वो सुनने और जवाब देने की कुदरत रखता है, वो बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है, लेकिन वो हमें नहीं बचाता, लेकिन वो हमारी नहीं सुनता। क्यों? इसकी वजह है, लिखा है कि हमारी बदकिरदारी ने, लिखा है हमारी और तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है। ये हमारे गुनाह का सबब है कि हमारा खुदा हमसे दूर हो जाता है। वो हमारी नहीं सुनता, वो हमें मुसीबतों में छोड़ देता है, वो हमें तन्हा छोड़ देता है, जिसका कलाम है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमें तन्हा छोड़ जाता है क्योंकि हम अपनी बदकिरदारी को नहीं छोड़ते, हम अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते, हम अपनी रवशों को, अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते, हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात में जीते हैं, हम गुनाह की जिंदगी में, लज्जत की जिंदगी में जीना पसंद करते हैं, जबकि हमें खुदा में फरोख्तर बनने की जरूरत है, उसके आगे खाकसार होने की जरूरत है। ये हमारे गुनाह का सबब है कि हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई और दूरी पैदा हो गई है, ऐसा कि वो हमारी नहीं सुनता। उसने अपने आप को हमसे छुपा लिया है। उसके और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी जुदाई है। वो है हमारे गुनाह का सबब से, हमारी बदकिरदारी के सबब से, हमारे बुरे अमाल के सबब से, हमारी नाराजगी के सबब से। तो ये आज गुनाह वेजेस ऑफ सिन का लास्ट पार्ट 6 है कि गुनाह खुदा के और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा कर देता है, दूरी पैदा कर देता है। लिखा है कि तुम्हारी बदकिरदारी के सबब से और तुम्हारे गुनाहों के सबब से खुदा हमसे रोपोश हो गया है। वो हमसे बात नहीं करता, वो हमें नहीं देखता, वो हम पे रहम और तरस नहीं खाता, क्योंकि हम अपनी बदकिरदारी में जीते हैं, क्योंकि हम अपने गुनाहों की जिंदगी जीते हैं, अपने बुरे अमाल को, बुरी रवशों को, नाराजगी की ख्वाहिशात को छोड़ना नहीं चाहते। ये वही नाराजगी है जो ख्वाहिशात के सबब से गुनाह को जनती है, गुनाह मौत पैदा करता है, और बाद में आखिरी बात कि गुनाह खुदा से दूरी पैदा कर देता है। खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा हो जाती है। जब कलवरी पर मेरा मसीहा था तो उसने कहा, है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये हमारे गुनाह का असर था, हमारे गुनाह की मजदूरी थी कि हमारा मसीहा जब हमारे गुनाह उठा लिए जाता था, जब वो हमारे
गुनाहों के सबब से घायल किया गया, सलीब दिया गया, तो वो चिल्ला उठा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए आज ये आपके लिए मौका है और आपसे आगे दरख्वास्त भी है, इल्तिजा है, मुल्तजी होता हूं कि अपने गुनाहों पर गौर करें, उनको तर्क करें, ताकि जो हमारे और खुदा के दरमियान दूरी और जुदाई पैदा हो गई है वो खत्म हो सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा